अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज आपको एक बार फिर लिए चलता हूं माजी के गलियारों में। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। शर्त यह है कि किसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए। आज मैं आपके सामने जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब और हमारे देश के अजीम तर अदाकार, शहनशाह जज्बात, मेथड एक्टिंग के बादशाह दिलीप कुमार साहब की एसोसिएशन कैसे हुई, कैसे इन दोनों की जोड़ी बनी। और मुझे पता है कि आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्पी लेकर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूं, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दोस्तों का, देखने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी वीडियोस को इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से देखते हैं। और अगर कहीं उसमें कोई कोताही नज़र आती है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरी थोड़ी उधर से उधर नज़र आती है या कोई एरर नज़र आता है, तो वो फ़ौरन उस बात की निशानदेही कर देते हैं और इस तरह से मैं भी अपने आप को ठीक कर पाता हूँ। इस खूबसूरत सी बात के लिए मैं अपने तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम में कि वहीद साहब, ये आपके लिए मेरा पैगाम है कि चूँकि आप पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पे रफ़ी साहब पे 4 किताबें लिख चुके हैं, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक बार राब्ता ज़रूर कायम कीजिएगा। मेरा नंबर है 0091, ये कंट्री कोड है, उसके बाद 7980528237। आप अगर मुझसे रब्ता कायम करें तो मैं रफ़ी साहब के हवाले से, रफ़ी साहब के बारे में आपसे कुछ मज़ीद डिस्कशन करना चाहूँगा, जो हो सकता है कि आपके लिए कारआमद हो और हम लोगों के लिए भी कारआमद हो। तो अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं एक बार आपको लिए चलता हूँ माजी के गलियारों में और वहाँ से जो कहानी मैंने चुनी है, बड़ी प्यारी सी कहानी, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हमारी इंडस्ट्री के शहनशाह दिलीप कुमार और उधर सुरों के सुल्तान मोहम्मद रफ़ी, इन दोनों का साथ कैसे हुआ, इन दोनों की जोड़ी कैसे बनी, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि इस जोड़ी के बनने के पीछे वजह क्या थी और कौन थी वो शख्सियत जिसकी वजह से ये जोड़ी बन पाई। बात है सन 1947 की। 1947 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था जुगनू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब ने। फिल्म के नगमे लिखे थे तनवीर नकवी साहब ने और इसमें संगीत दिया था फिरोज़ निज़ामी साहब ने। जी हाँ, वही फिरोज़ निज़ामी साहब के जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की शुरुआती दौर में उन्हें ऊपर लाने में बड़ी मदद की थी उनकी। और फिरोज़ निज़ामी साहब चाहते थे कि जुगनू के उस गीत में वो रफ़ी साहब को गवाएं। अब मसला ये था कि नूरजहां साहबा जो ज़माने में काफ़ी शोहरत याफ्ता हो चुकी थी, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, नामवर, बहुत अच्छी गुलकारा भी थी। तो अब ये बात उनके सामने रखी कैसे जाए कि हम इस गीत को आपके साथ रफ़ी साहब से गवाना चाहते हैं। लेकिन फिरोज़ निज़ामी साहब ने नूरजहां साहबा से बात की और कहा कि मैडम, इसमें जो एक गीत है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं रफ़ी को गवाऊँ, आपका क्या ख्याल है। नूरजहां जी 1945 में फ़िल्म ज़ीनत में एक डुएट मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गा चुकी थी। गर्चे वो गाना बहुत हिट तो नहीं हुआ था, लेकिन उस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो उनकी मुलाकातें हुई तो उससे नूरजहां जी ने ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले दिनों में ये शख्स बहुत आला फ़नकार बनने वाला है। तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ कहा कि बिल्कुल आप उनसे गवाइए, बहुत ही अच्छे फ़नकार होने वाले हैं वो। और मुझे तो ये अंदाज़ा 2 साल पहले ही हो गया था। मुझे खुशी होगी कि अगर उस गीत में मेरे साथ रफ़ी का साथ हो। बात तय हो गई और रिहर्सल वाले दिन जब सारे लोग मौजूद थे और रफ़ी साहब जब आने लगे और रिहर्सल रूम में जब उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने नूरजहां साहबा ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्यों बच्चे, आखिरकार तुम लाहौर से यहाँ तक पहुँच ही गए, और सुनाओ क्या हाल है लाहौर वालों का। ये वो दौर था कि जब लाहौर से काफ़ी लोग इंडस्ट्री में आ रहे थे। शौकत रिजवी साहब, सुरैया, नूरजहां, रफ़ी साहब, तनवीर नकवी साहब, वो ये सारे के सारे जो लोग थे, इनका ताल्लुक़ लाहौर से ही था। जब रफ़ी साहब ने ये छेड़छाड़ वाली बात सुनी
तो अब देखिए वहाँ पे रफ़ी साहब का भी ह्यूमर किस तरह से सामने आता है कि उन्होंने नूरजहाँ जी को एक बार देखा और कहा कि जी लाहौर के जो लोग हैं वो अपनी बच्ची को बहुत याद कर रहे हैं। अब ये सुनकर सारे लोग खिलखिला के हंस पड़े, क्योंकि देखिए जब इन्होंने कहा कि क्यों बच्चे, कैसे हो, कैसे तुम यहाँ लाहौर से यहाँ तक पहुँच ही गए, तो रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ, लाहौर वाले भी अपनी बच्ची को याद कर रहे हैं। तो ये उनके मिज़ाह का एक नमूना हमारे सामने आता है इस वाक़े में। बहरहाल रिहर्सल वगैरह हो गई और गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो बड़ा ही खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हुआ। गाना था यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है। संगीतकार थे फ़िरोज़ निज़ामी साहब। और जब ये फ़िल्म आई तो फ़िल्म भी बहुत ही मकबूल हुई। ये गाना तो इतना मकबूल हुआ कि उस एक गाने ने फ़िल्म को रातों रात सुपरहिट कर दिया। रफ़ी साहब लोगों की निगाह में आ गए और दिलीप साहब का जो ताल्लुक़ है तो दिलीप साहब पे ये इस गीत को अदा किया गया था। लेकिन इसके पहले जो फ़िल्म आई थी ज्वार भाटा, ज्वार भाटा में उस वक्त जो दिलीप साहब के गीत फिल्माए गए थे वो अरुण कुमार और दूसरे फ़नकारों की आवाज़ में थे। उसमें जितने भी प्लेबैक सिंगर्स थे उनमें मन्ना डे, अनिल बिस्वास, अरुण कुमार, पारुल घोष और इस तरह से और भी दो एक थे। लेकिन रफ़ी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी तो एंट्री बाद में हुई। दिलीप साहब ने पर्दे पे नूरजहाँ जी के साथ इस गीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अदा किया। नूरजहाँ जी तो एक मंझी हुई गुलकारा थी, उन्होंने तो जो अपनी फ़नकारी दिखाई, अपनी गुलकारी दिखाई, उनका क्या कहना। लेकिन रफ़ी साहब ने भी साथ ही साथ जो उनके साथ मैच किया अपनी फ़नकारी का, तो सुनकर वहाँ के लोग, निज़ामी साहब और शौकत साहब, ये लोग बिल्कुल अशश कर उठे कि कहीं पर भी रफ़ी साहब उस दौर में भी नूरजहाँ जी के सामने कहीं पर भी फीके नहीं पड़े और ये गाना हर एतबार से एक मुकम्मल गाना बनकर सामने आया। जुगनू के बाद तो फिर ऐसा हुआ कि दिलीप कुमार साहब और रफ़ी साहब की जैसे एक जोड़ी सी बन गई और उसके बाद तो जितने भी नगमे आए जो दिलीप कुमार साहब पे फिल्माए गए वो सारे के सारे रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किए गए। रफ़ी साहब की आवाज़ में दिलीप साहब के लिए 77 गाने फिल्माए गए। 77 गानों में रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब को अपनी आवाज़ से नवाजा। हालांकि 1947 के बाद भी कई फिल्में ऐसी आईं कि जिसमें दूसरे फ़नकारों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हमारे तलत महमूद साहब हैं, मुकेश जी हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ें दिलीप साहब के लिए दी थीं। लेकिन अल्टीमेट जो दिलीप कुमार साहब की आवाज़ बने वो बने रफ़ी साहब। और ये सिलसिला चला उस वक्त तक कि जब तक कि सगीना नहीं आई। सगीना में उन्होंने किशोर जी की आवाज़ में भी गाना गाया, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में भी गाना गाया। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में दिलीप साहब पे इनके जो गुलकार रहे वो तो कई रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नगमे गाए वो रफ़ी साहब ने ही गाए। और ऐसे ऐसे नगमे कि जो आज तक ज़िंदा हैं, आज तक तरोताज़ा हैं, जिनकी चाशनी अब तक बरकरार है। और जब भी हम उन नगमों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में या तो घंटियाँ बजने लगती हैं या फिर हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। नौशाद साहब की जब मुलाकात हुई और नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब और शकील बदायूनी और रफ़ी साहब, जब ये चौकोर बना तब तो और क़यामत हो गई। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब की इस जोड़ी को बनाने में नूरजहाँ जी का एक अहम रोल रहा, क्योंकि अगर जुगनू के उस गाने के लिए यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, इसमें अगर वो रफ़ी साहब को इजाज़त नहीं देती हैं, उनके साथ अगर वो गीत नहीं गाती, तो मैं समझता हूँ कि शायद दिलीप साहब और रफ़ी साहब की ये जोड़ी बन ही नहीं पाती। वो गीत कोई और गाता, और जब गीत कोई और गाता तो शायद ये जो सिलसिला शुरू हुआ था ये वहीं का वहीं रुक जाता। तो बहरहाल आज हमारे सामने देखा जाए तो कोई भी नहीं है, न तो शौकत रिजवी साहब, न तो तनवीर नकवी साहब, न तो फ़िरोज़ निज़ामी साहब, न ही दिलीप साहब या नूरजहाँ जी या रफ़ी साहब। ये तमाम के तमाम लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे, इस गीत से जुड़े हुए थे, इनमें से कोई भी अब इस दुनिया में बाकी नहीं। लेकिन ये नगमा हम आज भी सुनते हैं तो हमें उन लोगों की याद आ जाती है कि क्या थे वो लोग और कितना आला काम कर गए। फनकारी को हम आज तक महसूस करते हैं, और सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि महसूस करके महसूस भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तो चलिए, अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।